हाँ, हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं वह वो गुण जो भगवान की कृपा को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था गुरु सेवा, श्रद्धा, गंभीरता। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आशा यानी होप। क्या लिखते हैं? आशा का संबंध कृष्ण की कृपा में दृष्टि के प्रति हमारे दृढ़ विश्वास से है। हमारे पास जो कुछ भी भक्ति करने की सच्ची अभिलाषा है, चाहे वह एक छोटी सी चिंगारी जितनी भी क्यों ना हो, कृष्ण उसे भी स्वीकार करेंगे। यद्यपि हम प्राय दूसरों के प्रति ऐसा उदार भाव व्यक्त नहीं करते हैं। जब विभीषण भगवान राम के प्रति आत्मसमर्पण करने आए थे, तब वानर सेना ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। उन्हें लगा था कि वे शत्रु दल के एक गुप्तचर हैं, किंतु भगवान श्री राम ने कहा, यह मेरा व्रत है कि यदि कोई यह कहकर कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हूँ, एक बार भी शरणागत होता है और साहस के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत साहस प्रदान करता हूँ और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। हरे कृष्ण। तो एक बार जब विभीषण आए थे, जब विभीषण श्री राम के पास आए थे। एक सेकंड। तो यहाँ पर भगवान की करुणा का वर्णन कर रहे हैं। तो जब विभीषण आए थे, तो जो अन्य जो भगवान की सेना में थे, सब कह रहे थे कि इन्हें इन पर विश्वास मत कीजिए, ये गुप्तचर हो सकते हैं। तो भगवान राम क्या कहते हैं कि नहीं, मेरा ये प्रण है कि अगर कोई एक बार मेरी शरण में आता है तो मैं उसे कभी भी अस्वीकार नहीं करूंगा। और जब विभीषण भगवान के शहर में, तो भगवान ने उसे लंकेश, भगवान के मुख से लंकेश निकल गया। मतलब भगवान ने जब जैसे ही विभीषण ने भगवान के सामने सिर झुकाया, तो भगवान ने उसे लंका का राज्य सहज सहज ही लंका का राज्य दे दिया। कुछ किया भी नहीं विभीषण, अभी तक सिर्फ शीश झुकाया था। एक बहुत सुंदर पंक्ति है रामायण में, जो संपत्ति दस दीहीं। अ, ऐसा है कि जो संपत्ति रावण ने रावण को 10 सिर 10 सिर गवाकर मिली, वो संपत्ति सहज ही वो सो संपत्ति सहज दिए रघुनाथ। वो संपत्ति रघुनाथ सहज ही दे दी, है ना। जबकि रावण को कितनी घोर तपस्या करनी पड़ी थी और 10 सिर भगवान शिव को अर्पण करने पड़ते, फिर जाकर उसे ये लंका मिली थी। तो ये अंतर रहता है भगवान और भगवान की करुणा में और अन्य देवी देवताओं में। अन्य देवी देवताओं की हम पूजा करें, अर्चना करें, यज्ञ अनुष्ठान व्रत तप करें, तब जाकर वो एक राई के दाने जितना फल देते हैं। उसमें भी संकोच करते हैं, दे कि ना दे। पूरा माप, जैसे आप सोने की दुकान में जाते हैं ना, तो सुनियार जो होता है पूरा 1 मिलीग्राम तक, है ना, मिलीग्राम में भी यूनिट होते हैं। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी वाला क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे इतना माइंड नहीं करते हैं, है ना, थोड़ा सा अधिक ही देते हैं। पर जब आप सोने की दुकान में जाएंगे, तो जो यूनिट होता है मेजरमेंट का, वो मिलीग्राम्स में जो होता है, 3-4 डेसिमल तक जाता है। प्रॉपर पूरा नाप के देंगे, जितना पैसा दिया है उतना ही देंगे। उसी तरह शास्त्र बता दे, देवी देवता भी पूरा नाप तोल के हमको जो फल देते हैं, हमारी जो व्रत तप यज्ञ तपस्या का जो फल होता है, पूरा नाप तोल के देंगे, जितना किया है उतना ही डिस्पैच करेंगे। कहते हैं अगर बेल के फल जितना, सब बेल का फल होता है ना, उतनी तपस्या करेंगे तो एक राई के दाने जितना फल देंगे। ऐसे भगवान देवता होते हैं, वो जो भगवान होते हैं। और भगवान देखिए, सहज ही कुछ किया नहीं है भविष्य ने, बस सिर झुकाया है और भगवान ने उसे लंका दे दी।
जो लंका रावण ने 10 सिर गवा कर दी थी, तो 10 सिर गवाकर प्राप्त की थी। फिर किसी ने पूछा, अरे भगवान, प्रभु जी, प्रभु प्रभु आपने लंका विभीषण को दे दी। अच्छा, अगर अब रावण भी आपके शरण में आ गया तो फिर आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है, आज तो आपको रावण को मारना, बट कल को रावण भी आपकी शरण में लेकर आ गया तो क्या? फिर आप क्या करोगे, उसे क्या दोगे? श्री राम बोले, मैं उसे अयोध्या दे दूंगा, मैं उसे अयोध्या दे दूंगा। अच्छा, अगर रावण को अयोध्या दे दोगे तो फिर भरत को क्या दोगे? फिर भरत कहाँ जाएगा? तो श्री राम बोले, भरत को मैं अपना निज वैकुंठ धाम दे दूंगा, मैं अपना वैकुंठ दे दूंगा। तो ये राम, श्री राम की करुणा में दिल है, अपने लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ भक्तों के लिए। जब श्री राम को अगले दिन उनका राज्याभिषेक होना था, और जस्ट इवनिंग को, एक एक दिन पहले इवनिंग को, जब वो अपनी माता, उन्हें संदेशा मिला कि उन्हें वनवास जाना है, तो दशरथ और कैकई के भवन से बाहर निकलकर और वो कौशल्या से मिलने गए। तब तक खबर तो कौशल्या को, माता सीता को मिल गई थी कि ऐसे वनवास जाने का आदेश हुआ है। तो सब बड़े उदास थे। तो श्री राम बोलते हैं, अरे मैया, आप चिंता क्यों करते हैं? पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है ना। हमारे जैसा कोई धूत होता तो क्या बोलते? अरे हमें तो निकाल दिया है। भगवान का बोलते, मुझे वन का राज्य दिया है, बस कुछ नहीं, 4-10 साल के लिए। पहले 4 बोले, फिर 10 बोले, 14 नहीं बोले। पहले बोले 4, फिर बोले 10। ये भगवान की कितनी सहनशीलता, पूरा मतलब शालीनता है। पूरा ख्याल रखते हैं कि सामने वाले को दर्द ना पहुंचे, तो किस प्रकार से शब्दों को लपेटा जाए, है ना। तो खुद को भी उतना सहे, तो ये भगवान की करुणा है। तो ऐसे करुणा में भगवान हम पर कृपा क्यों नहीं करें? अवश्य करेंगे, पर आशा, होप, होप रहनी चाहिए। तो भक्त हमेशा ये आशा बनाए रखता है कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। आशा का संबंध कृष्ण की कृपा में दृष्टि के प्रति हमारे दृढ़ विश्वास है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी भक्ति करने की सच्ची अभिलाषा है, चाहे वह एक छोटी सी चिंगारी जितने भी क्यों ना हो, कृष्ण उसे भी स्वीकार करें। देखिए, भगवान कहते हैं कि ना, भगवान कभी भी व्यक्ति में ना बुराई नहीं देखते। भगवान हमेशा अच्छे गुण को देखते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना। और जो बुरा अवगुण होते हैं ना, उसके प्रति भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान बुराई देखते ही नहीं है। इसीलिए जब पूतना जब पूतना श्री कृष्ण को, नन्हे कान्हा को मारने के लिए आई, है ना, सबसे पहली जो विलन भगवान के पास आई थी वो कौन थी? पूतना थी, है ना। कृष्ण जब 3 दिन के हैं, तो नन्हे से कान्हा पालने में खेल रहे हैं, और पूतना जब उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप लेकर उन्हें मारने के लिए आई, तो जैसे ही पूतना भगवान के पालने तक पहुंची ना, और भगवान तो दिव्य है, पूतना समझ गई ये कोई तो दिव्य बालक है। हालांकि ये तो नहीं मानी कि ये भगवान है, बट ये समझ, अवश्य समझ गई थी कि ये दिव्य बालक है और भगवान है ना। अब पूतना जब आई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर, जैसे ही पूतना को देखा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो यहाँ भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों की, इसके ऊपर आचार्यगण कई कारण बताते हैं, कई कारण, 21 कारण बताते हैं। इतने तो मुझे नहीं पता है, बट उनमें से एक कारण ये है कि भगवान भगवान ये सोचे कि यार, पहले ही जो राक्षस का वध करना पड़ रहा है वो स्त्री है, एक नारी है। ये सोचकर भगवान ने आंखें बंद कर ली यार, कि नहीं, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। दूसरा कारण ये था कि भगवान बुराई को देखना नहीं चाहते थे। और तीसरा ऐसा था, अरे भगवान को लगा रहे, अगर ये मेरी आंखें आंखें देख ली तो ये मेरी आंखों में ही खो जाएगी।
तो अनेक कई कारण बताते हैं। तो और पूतना जैसे भगवान को विष पिलाने के लिए अपना स्तनपान कराई, तो भगवान ने तो उसका दूध भी पिया, पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर उसके प्राण हर लिए। पर ऐसी पूतना को भगवान ने अपने निज गोलोक धाम में क्या स्थान दिया? धात्री का। धात्री का स्थान, धात्री समझते हैं आप? धात्री मतलब होते दाई, दाई होंगे मतलब नेक्स्ट टू मदर, पहला दाइया होंगे ऐसी ना, जो डिलीवरी कराने हेल्प कर रही, तो अपनी माँ वर्ग का स्थान देता। ऐसा नहीं कि राक्षस है तो वो नरक में जा रहा है, नहीं, भगवान ने उसको माँ का स्थान दिया अपने निजी गोलोक धाम में। क्यों? भगवान ने ये चाह रही तो मुझे दूध पिलाने की इच्छा चाहिए, भगवान ने ये नहीं देखा कि ये मुझे विष पान करा रही है, ये मुझे दूध पिलाने की इच्छा चाहिए, तो भगवान ने इसे अपनी माँ का स्थान दिया निज गोलोक धाम में। तो भगवान बुरा नहीं देखते, भगवान अच्छा देखते, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों। तो अगर कोई भगवान को मारने की इच्छा से आता है तो भगवान उसे ये स्थान देते हैं। तो आप सोचिए, हम सब तो यहाँ पे भगवान को प्रेम से भगवान की सेवा करने की इच्छा से आए हैं, हमें क्या भगवान स्थान देंगे? तो ऐसे ही हमेशा आशा बनाए रखे, भगवान की करुणा और भगवान की कृपा को याद करते हैं, उतना ही भगवान को, तो उसके लिए श्रवण बहुत आवश्यक है ना। भगवान के बारे में सुनेंगे तभी तो हम भगवान को याद कर पाएंगे, भगवान से प्रेम कर पाएंगे। तो हरिनाम और भागवत कथा ये अवश्य सुने, जितना अधिक हो सके। बहुत सारे वरिष्ठ आचार्य हैं, तो भगवान को सुनने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से क्या होता है, हमारा जो भक्ति का भाव है वो बढ़ता है, हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति वो बढ़ता रहता है। ठीक है? हरे कृष्ण। आज है 27 जनवरी, शनिवार। आज का कोट पढ़ते हैं रूपा जी का। आज का क्या सुंदर रूपा जी लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा है। नदी में जब कुछ गिर जाता है तो पानी के हिलने से आप उसमें कुछ नहीं देख सकते। वहां खड़े रहकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। जैसे ही पानी ठहर ठहर जाएगा, आप सब वस्तुओं को देख पाएंगे। तो जैसे ही हमारा उत्साह डावाडोल हो, तो अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण का जप करें। निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा। हमसे कितनी गलतियां होती हैं, यह मानवीय स्वभाव है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दोष नहीं है। बस ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करो। कलकत्ता, 27 जनवरी 1973। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।